वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आउट ऑफ द बॉक्स। आज मेरे साथ हैं रिशम वसीम, जो एक पोलाइट एंग्री फेमिनिस्ट हैं। हम औरतें बेहतर नहीं हैं किसी से, वी जस्ट बिलीव इन कि सबको इक्वल चांसेस और अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। और आसिम अली, जो कि औरतों के हकूक़ में यकीन तो रखते हैं पर फेमिनिस्ट एंगर को नहीं समझ पाते। मगर 70% वो थी जिन्होंने ना सिर्फ झंडा उठाया हुआ था कि मर्द बुरा है और बस। तो आज हम बात करेंगे फेमिनिज्म की बगैर एंगर के। हेलो एंड वेलकम बैक एवरीबडी टू अनदर एपिसोड ऑफ आउट ऑफ द बॉक्स। आज के एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम जो कोशिश करने जा रहे हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। I have with me two individuals who are willing to talk about feminist anger and how that is experienced by women in general and men as well. So let me introduce our guests. We have with us आसिम। मैं आसिम इसलिए कह रही हूँ क्योंकि थोड़ी बहुत जान पहचान है। आसिम अली पूरा नाम है, बट ही इज़ द फाउंडिंग डायरेक्टर ऑफ अनोखे डिजिटल, विच इज़ डिजिटल कंटेंट कंपनी। और मेरे साथ हैं रिशम वसीम, जिनके बारे में आप कैमरा के पीछे से बात सुनते हैं, कभी उनका जिक्र। वी ऑल्सो डिस्कस हर अलॉट विद इन स्टफ दैट वी डू हियर। शी इज़ द क्रिएटिव डायरेक्टर ऑफ मार्टी टीवी एंड बोथ ऑफ देम आर माई कलीग्स। तो आई एम होपिंग कि हम कोई अच्छी मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन इसमें से निकाल लेंगे। सो वेलकम एवरीबडी। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं इस बात से कि फेमिनिस्ट एंगर होता क्या है, क्योंकि उसको डिस्क्राइब कर लेते हैं, लोगों को भी पता चल जाए कि हम बात किस बारे में कर रहे हैं। पहले कोशिश मैं कर लूँ, फिर आप भी कर लिएगा। I guess we can also just give a little कि वैसे तो टेक्निकली बिकॉज मैं इस पॉडकास्ट की थोड़ी वो एडिटर और डायरेक्टर भी हूँ, तो मैं बीच में अपनी डायरेक्टिंग कर रही हूँ, सॉरी। कि सजावल यूजुअली अलवीना के साथ को होस्ट होते हैं। आज अलवीना और मैं एक तरह से कर रहे हैं क्योंकि वो नहीं थे अवेलेबल, लेकिन हमने सोचा कि हम उनके बगैर कर लेते हैं। खैर है, बट वो अगले पॉडकास्ट में होंगे। यस, डोंट वरी। सो या, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम, थैंक यू फॉर पॉइंटिंग इट आउट। You are very welcome. Okay, so what is feminist anger? The way I describe it is the expression that comes out while feminists are describing the issues or the problems that they face. फेमिनिस्ट एंगर शायद इसको इसलिए कहते हैं कि एक्सप्रेशन उसका गुस्से वाला है। या दैट्स हाउ आई वुड डिस्क्राइब फेमिनिस्ट एंगर। या जब भी कोई भी तबका होता है जो हिस्टोरिकली ओप्रेस्ड रहा है, चाहे वो अपनी जेंडर की उस बेसिस पे हो, चाहे वो अपनी कलर की हो, चाहे अपनी रिलीजन पे हो, किसी भी इलाके में, तो जब आपको ऐसा ऐसा रियलाइज़ होता है कि सिचुएशन थोड़ी अनफेयर है, और वो जब रियलाइजेशन आपको आती है तो आपको एक गुस्सा आता है। यू जस्ट एंग्री एट अ सिचुएशन जहाँ पर, बिकॉज मैं एक औरत हूँ, मेरे लिए पाकिस्तान भी नहीं, मेरे लिए सोसाइटी थोड़ी ज़्यादा अनसेफ है, मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी, मुझसे एक स्पेसिफिक एक्सपेक्टेशन है जो आई थिंक मर्दों से भी हैं, और उनका भी वो एंगर आता है जो टेक्निकली पितरशाही निज़ाम के अगेंस्ट है ना। I consider feminist anger is just, it's just anger. Okay. You've given it a feminist name, agar it's just anything wrong going on, you get angry on it. It's anger. Yeah. Okay. So if it's a female and if it's somebody who's a feminist and she's getting angry or he's getting angry and you call it feminist anger, so that's you just terming it. Anger. Because wrongs can be anything. I completely agree with you, but I also feel कि ये जो term है किसी ने हमको दी है, in the sense कि people have called you why you're being such an angry feminist. Yeah. वरना I actually considered myself a very polite, nice feminist. और फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने कहा कि you are being an angry feminist. Like, oh, I'm so sorry, मुझे नहीं पता था. हाँ. So that makes, I think we're all on the same page. जस्ट फॉर द ऑडियंसेस सेक, हम क्योंकि वो लेबल लगता है, हम समझा भी देते हैं कि यार वो एंगर, आपने बड़ी अच्छी बात की, आपने काफ़ी ज़्यादा वजूहात दे दी कि यार दिस इज़ वाई आई एक्सपीरियंस इट। Do you think it's important to experience it? Like, how is it for you to sort of be in that situation जहाँ आपको realize हो रहा है कि जी मेरे साथ ये चीज़ें गलत हो रही हैं, but जो emotion आ रहा है ना उसके बाद वो anger है, and anger is something which is generally not suggested for women. बिल्कुल। तो how does that work out? Yeah, it's very interesting that you say, because I used to be one of those people for the longest time जो जब मैं किसी और फेमिनिस्ट को देखती, बाय द वे जस्ट फेमिनिज्म क्या है, पीपल हु बिलीव इन इक्वालिटी ऑफ द सेक्सेस, ठीक है ना, हम औरतें बेहतर नहीं हैं किसी से, वी जस्ट बिलीव इन कि सबको इक्वल चांसेस और अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। आई जस्ट थॉट कि यू नेवर नो कि कोई लगे कि क्या मतलब आप लोगों का, तो मैंने कहा बता दूँ। या सो मेरा ये प्रिविलेज था कि मुझे घर से ना
I was never an angry feminist in the beginning because my father was very progressive और उन्होंने मुझे बचपन से ही बहुत एम्पावर किया, ठीक है ना. और मुझे ये भी बिकॉज मैं सेटअप में थी, मैं उस तरह एंग्री नहीं हुई बिकॉज मुझे अपना स्टांस कभी घर पे डिफेंड नहीं करना पड़ा था. बट देन एज आई ग्रू अप एंड आई स्टार्टेड बीइंग मोर इन्वॉल्व इन सोशल मूवमेंट, तो मैंने देखा कि यार बाकी लड़कियाँ मेरी तरह की नहीं है. वेयर आई वॉज टेकिंग अ वेरी अप्रोच ऑफ लोगों से बातचीत करना, उनको गुस्सा था. एंड आई यूज्ड टू काइंड ऑफ ऑनेस्टली फील कि यार ये क्यों गुस्सा कर रही हैं. बट देन आई रियलाइज़ कि यार कुछ लोगों की तो लड़ाइयाँ ही पहले अपने घर से शुरू हुई होती हैं, जहाँ उनका बाप और उनकी माँ ही उनको कह रहे हैं कि आप कमतर हो क्योंकि आप औरत हो. एंड आई अंडरस्टैंड कि वहाँ पर, और इट्स नॉट इवन दैट कि वो इतना ब्लंटली कह रहे होंगे, यू माइट हैव टू फाइट फॉर एवरी थिंग दैट यू आर गेटिंग. यू माइट हैव टू फाइट फॉर द फैक्ट कि मैंने आगे पढ़ाई करनी है. यू माइट हैव टू फाइट फॉर द फैक्ट कि मैंने नौकरी करनी है. यू माइट हैव टू फाइट फॉर द राइट कि मैंने अपनी मर्जी की शादी करनी है. ये सारी चीज़ें ही मेरी फाइट नहीं है. और उससे भी बेसिक, सॉरी आई एम कटिंग, जस्ट टू ऐड इन इट, मतलब ये तो फिर ऋषम मुझे बड़ी बातें लगती हैं. उससे छोटी से आपकी स्ट्रगल स्टार्ट हो जाती है. औरत ऐसी होती है, आपकी ये पर्सनैलिटी है, बी सबड्यूड, यू कांट फील और एक्सप्रेस एंगर, यू कांट हैव राइट्स. तुम्हें पता है तुम्हारी तलाक हो जाएगी. छोटी सी बच्चियों को लोग पेरेंट्स ये बातें कहते हैं. तो जब आपके पास कोई इख्तियार ही नहीं है, जब आपके घरों में आपको ये बात, ऐसे ना बैठो, अब्बा आके देख लेंगे. डूड, अब्बा से प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, कम ऑन. तो अगर आपकी ज़िंदगी इतनी मसले में है तो यू विल एक्सपीरियंस सो मच एंगर. एंगर इज़ क्योंकि आप उनसे वैसे बात करोगे तो आपको स्पेस नहीं मिलेगी कि ओहो ये तो मुझसे मांग रहे हैं, तो ऑब्वियसली वी आर गोना से नो. द ओनली स्पेस यू हैव इज टू देन रिबेल अगेंस्ट एवरीथिंग एंड बी लाइक दिस इज व्हाट आई वांट, से व्हाटएवर, डू व्हाटएवर. एग्जैक्टली, या. सो इन माई एक्सपीरियंस मुझे यही मेरे साथ हुआ था कि यार मुझे समझ नहीं आती थी. बट जब मैंने और लोगों से बात करनी शुरू की और रियलाइज़ किया कि नहीं ये मेरा प्रिविलेज था, ये मेरा ब्लाइंड स्पॉट था. और फिर जब मैंने सोसाइटी, बिकॉज वहाँ घर पे तो बड़ी प्यारा माहौल मिल गया लेकिन दुनिया तो ऐसी नहीं है. सो ऑब्वियसली वो जो एक कैजुअल सेक्सिज्म है और जो स्कूल्स और कॉलेजेस में और ये सारी चीज़ों में जब मुझे भी वो फेस करना पड़ा तो फिर गुस्सा मुझ में भी आया. सो फॉर मी दैट इट इज़ व्हाट इट इज़ कि अब बस आपको होता है कि यार ये मेरे इर्द गिर्द जो हो रहा है ये इतना अनफेयर हो रहा है. और जब आप छोटे होते हो, या आई ऑलवेज से कि जो नए बच्चे हैं, लड़कियां जो टीनेजर्स होती हैं, जो अभी भी और वो जो दे आर लाइक वेरी ओपनली बीइंग फेमिनिस्ट, एंड मे बी कहीं कहीं वो ज़्यादा एग्रेसिव भी लगता है. पर आई ऑल्सो फील है कि यार वो एक साइकिल है, हम सब पे गुजरी है. हम सब उस फेज़ में आए हैं जहाँ पर पहले बहुत ज़्यादा गुस्सा आया है, फिर हमें रियलाइज़ हुआ कि ठीक है गुस्सा तो है बट अब क्या करें, आगे भी बढ़ने की ज़रूरत है. तो अब गुस्सा तो है लेकिन उसको चैनल किस तरह करना है. तो आई थिंक इट्स लाइक अ कमिंग ऑफ एज. ये गुस्सा कोई भी सब पे होएगा जो भी फील करता है कि जो उसके साथ हो रहा है वो अनफेयर हो रहा है, और फिर उसके साथ आगे क्या करना है वो फिर एक कॉन्वर्सेशन है जिसको हम मजीद इस तरह से एक्सप्लेन कर लेते हैं. फॉर इंस्टेंस व्हाट आई डिड वाज कि व्हाटएवर स्ट्रगल दैट आई हैड टू गो थ्रू, आई डिसाइडेड दैट आई एम गोइंग टू हैव अ करियर जो इस तरह का होगा जो मुझे अलाउ करेगा द स्पेस टू एक्सप्रेस माई सेल्फ. ठीक है, सो आई चैनल माई एंगर, everything through the creative work that I do, which is very important. मतलब गुस्सा मेरे अंदर भी बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा, कि कभी कभी तो there are situations, क्योंकि आपका दिमाग ट्रॉमेटाइज भी बहुत होता है, क्योंकि मेरे लिए these are plain simple logical बातें. जब कोई मुझसे लॉजिक के खिलाफ बात करता है तो मेरा दिमाग ना एकदम से उसको दर्द होती है कि डोंट. ठीक है, तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता सीखा है यार कि यू नो there are better ways of dealing with it. जिस तरह इन्होंने भी बोले कि घर पे at times, and these are facts, कि बहुत सी लड़कियों को नहीं होती इजाज़तें कुछ करने की, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैंने देख रहा हूँ, नो जॉब्स, नो कॉलेज, नो नथिंग, ऑल ऑफ दैट. मगर इफ़ यू लुक एट इट दिस वे कि वो तो एक चीज़ है ही, मगर एट द सेम टाइम जो उस घर में लड़का है उसको उसका जो दिमाग है, इट्स नॉट गोइंग टू बी यू नो कॉम्प्रिहेंसिव इनफ टू एक्चुअली सी एंड फील कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है. तो समवेयर इन दैट प्रोसेस, क्योंकि देखो आई नो पीपल, आई हैव सीन पीपल, आई हैव मेट पीपल जिनकी ना वो मेंटल अपब्रिंगिंग उस तरीके की नहीं है कि देड बी ओपन टू आइडियाज़ और देड बी ओपन टू डिस्कशंस कि उनके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, क्या सही है और क्या गलत है, द बिगेस्ट फैक्ट. तो इन अ वे आई फील कि उनकी वो जो मेंटल नरिशमेंट कह लो या जो भी उसका टर्म दे, तो वो जो चीज़ है ना वो ना मिल के दैट्स रॉन्ग टू देम एज वेल. क्योंकि इफ़ आई एम अ किड, आई एम ग्रोइंग अप और मेरे घर का माहौल ऐसा है कि लड़कियों को बोला जा रहा है घर से नहीं बाहर जाना और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, तो ऑब्वियसली उस माहौल की वजह से मेरे दिमाग पे भी ना एक मेंटल लॉक लग जाएगा कि हाँ यार ये ऐसे ही है,
मुझे वो कैपेसिटी और मुझे वो स्पेस नहीं मिलेगी टू लर्न एंड ग्रो के नहीं इससे आगे भी कुछ है. आई वोंट परसीव थिंग्स इन अ वे के लड़की को काम करना चाहिए या लड़की को कॉलेज आना चाहिए. जब मुझे बच्चे होते के सामने ये बता दिया कि नहीं भी लड़की ना तो काम करेगी ना कॉलेज जाएगी तो मैं तो उस चीज़ को पकड़ के बढ़ाऊंगा. मैं बस ये कहने लगी थी मुझे पता तुम क्या कहने लगी थी. to burst so many bubbles. यार एक मिनट, आपकी अपना दिमाग भी होता है एक, और आप अपनी ज़ात की हद तक जो मान लो कि मेरी कंडीशनिंग ये है, मेरा सारा कुछ ये है, आप अपनी ज़ात की हद तक उसी तरह की ज़िंदगी, आप किसी और को ज़बरदस्ती उस तरह की ज़िंदगी नहीं गुजारने के लिए कह सकते ना, कोशिश करनी चाहिए, which I feel is something, which is something But that's I wrong. think it's also as horrible as it is, ठीक है ना, एक ये भी acknowledgement करने की ज़रूरत है, because हमारी फितरशाही निज़ाम में इनग्रेन्ड है कि औरत आपकी प्रॉपर्टी है. Yeah, I know. ठीक है ना, और प्रॉपर्टी कहना भी थोड़ा क्रैश हो जाएगा कि औरत आपकी जिम्मेदारी है. ठीक है ना, अब यानी उसकी इज्जत संभालना भी आपकी जिम्मेदारी है. वो वही जो हमने लास्ट अपने पॉडकास्ट में तुम लोगों ने बात की थी कि जब समझ नहीं आती कि समाज इतना ख़राब है, समाज का तो कुछ नहीं कर सकते, हालांकि हम कर सकते हैं कोशिश, लेकिन एक नॉर्मल एवरेज जो समाज का तो कुछ नहीं कर सकता, तो बस अपनी बेटी को ही प्रोटेक्ट कर लो, और तभी वी गेट टू हियर दीज थिंग्स के माहौल बड़ा बुरा है. और बट देन मेरा सवाल ये कि यार अगर आप एक घर में एक लड़का एक लड़की पैदा हुए हैं तो ज़्यादा कॉन्वर्सेशन उस लड़की के साथ हो रहे हैं कि बेटा आपको लोग तंग करेंगे, तो वो लड़के के साथ एक भी कॉन्वर्सेशन नहीं होती. लेकिन मेरी माँ ने तो मुझे समझाया हुआ है कि बेटा ऐसे कपड़े पहनोगे तो ऐसा होगा कि मुझे आपकी अम्मी या अब्बू ने आपको कहा था कि बेटा कभी किसी लड़की को हरास ना करना. आई मीन आई डोंट नो, मे बी दैट हैज हैपेंड, मे बी आपके साथ वो कॉन्वर्सेशन हुई हुई है. Anywhere, especially in our country. Yeah, and that's my problem. कि अगर educate करना है तो फिर दोनों को करो ना. But वो जो सारा responsibility है वो आप पे आ रही है, and that's also one of the reasons why हमें फिर गुस्सा आता है कि और यार the entire idea रिशम के यार पितरशाही निज़ाम का मतलब क्या है, मतलब one aspect of it is also the fact that you all have to see what women are up to, like complete shift of focus from your own ज़ात. You can have not a moral spectrum at all, but you will still comment on the fact कि ओ ये ऐसी है, ये ऐसी है, ये ऐसी है. I think वही बात, वो perspective change होने की ज़रूरत है कि यार you know buddy, you also need to get a personality. Yeah, but do you feel कि ये perspective change हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं हो सकता है, क्या मतलब है यार. कितना मुश्किल है समझना कि आपकी ज़िंदगी सिर्फ एक ज़ात को या एक जेंडर को कंट्रोल करने के लिए नहीं बनाई गई है, उससे आगे भी है. दुनिया चांद पे पहुंच गई है, जो तो थोड़े से वॉल्व कर लेते हैं. I would say something else. मुझे लगता है कि ये perception change हो रहा है. हाँ, exactly. Like मैं बहुत आहिस्ता हो रहा है, because आप there are so many examples around you. More and more women, not just globally but also in Pakistan, नौकरियां कर रही हैं. हमारी माओं से ज़्यादा हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, और हमारी बेटियों को हमसे ज़्यादा मिलेंगी. मगर a very controversial remark, लेकिन has ever your nano or your mother ever said this to you कि their lives were not as good as yours? Yes, all the time. They do? Yeah. I have met older age women who again in such circumstances, किसी की शादी 18 साल में हो गई और 20 साल में बच्चे हो गए और life went on like that, and they were very happy with that life. They say that life was good, and they say हाँ, तूने नानियाँ दादियाँ बैठ के अपनी पोतियों को कह रही होती हैं कि बेटा ये जो हमारी ज़िंदगी थी ये ज़िंदगी थी, तुम लोग ज़ाया कर रहे हो. But again, that is a person's like opinion, right? Or also we also need to kind of acknowledge कि किसी एक की शायद ज़िंदगी, maybe she ended up marrying a wonderful man who was lovely to her, and maybe someone ended up marrying someone who wasn't that wonderful. But again बात होती है ना choice की, choice आपकी होनी चाहिए. हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं like no, like the kind of feminist I am a very inclusive, I believe in the inclusivity of it. ठीक है ना, if you want to be a homemaker you have every right to be a homemaker. बात सिर्फ ये कि यार choice आपकी हो, कोई आप पे थोपे ना, जैसे कोई आप पे कुछ भी किसी, और यही मेरा फेमिनिज्म ये भी कहता है कि मर्द पे भी कुछ ना थोपो. You know, don't ask him to take care of everything if he doesn't have the capacity or doesn't want to do it. Like he also might have dreams. You know, and I know मैंने इतने सर्कल्स में देखा कि आपको एक सिक्योर नौकरी चाहिए, और क्योंकि आपकी शादी है या आपने अपनी बहनों की शादियाँ करवानी है, हालांकि बहनें अच्छी खासी केपेबल होंगी बट उन्होंने नौकरियाँ करनी नहीं है. सो इस
पितरशाही निज़ाम में you're also kind of disadvantaging men. And to that I also want to add कि ये भी एक बात गलत है, हर फेमिनिस्ट एक तरह की नहीं होती, हर औरत एक तरह की नहीं होती, और ज़रूरी नहीं है कि if you're a woman you're not patriarchal. ये तो बात ही like you can be a very much a product of patriarchy. अगर आपको उससे फ़ायदा हो रहा है तो आप भी उसको कर सकते हो, प्रमोट कर सकते हो. And men can also be people who resist the patriarchy. There are examples. There are countless. I am a product of, like, my father is an example. तो मैं तो बड़ी ही वो देख के हुई हूँ. Then obviously मैं तो और बड़ी हुई थी, मैंने देखा, that was rare. But it does exist. The reason अब last year 2019 का जो औरत मार्च हुआ था, तो we were a very active, we played a very active part in it. तो we spent some time with the organizers of औरत मार्च, और डिस्कशंस भी होती थी और कन्वर्सेशंस भी होती थी. समटाइम्स दे वर हेल्दी, समटाइम्स दे वर नॉट, मगर होती थी जो डिस्कशंस होती थी. व्हाट आई फील इज़ के ऑब्वियसली फेमिनिज्म का जो कोर बिलीफ है उसका, इक्वालिटी फॉर एवरीबडी, दैट्स समथिंग जिससे किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए. मगर जब बात ये आ जाती है ना, फेमिनिज्म जो उसके कोर बिलीफ है, और जो मोस्ट ऑफ जितनी फेमिनिस्ट है मेरा इंटरेक्शन हुआ है ज़िंदगी में उनसे जितना मैंने देखा है ना, तो आई वुड सेफली रेशो देम 70-30 के 30% वो थी असल में जिनको फेमिनिज्म की जो रूट कॉज को पकड़ के चल रही थी कि इट शुड बी इक्वल फॉर एवरीवन. मगर 70% वो थी जिन्होंने ना सिर्फ झंडा उठाया हुआ था कि मर्द बुरा है और बस ठोक दो उसको. तो ऑब्वियसली व्हेन यू आर raging a whole campaign against one gender कि ये है ही बुरा, तो उस जेंडर ने तो रिएक्ट करना ही है ना. फिर वो तो बोलेंगे नहीं भी तुम गलत हो. I get where you are coming from. When do you feel that ये एक मेल बैश, या when do you feel कि ये मूवमेंट मेरे लिए नहीं है, या when do you feel, या पहली बात ये बात आती है कि मैं ना ट्रैश, मर्द कुत्ता है, तो मैं तो I wouldn't endorse it ever. और फिर क्योंकि व्हेन यू आर सिटिंग ऑनलाइन एंड यू आर गोइंग थ्रू फीड्स एंड पोस्ट एंड स्टफ लाइक दैट ना, कोई ऐसी चीज़ सामने आ जाए तो एक ना उस पर बड़ी एक कॉमन डिस्कशन, द कॉमनेस्ट ऑफ डिस्कशंस इज कि किसी ने पोस्ट किया हुआ है मैं ना ट्रैश, और किसी ने लिखा हुआ है तुम्हारा बाप भी तो मरता है, तुम्हारा भाई भी तो मरता है. एंड दीज टाइप ऑफ कन्वर्सेशंस दे आर useless triggers that shouldn't be there in the first place. तो obviously देखो, if we sit here and we discuss कि यार हाँ these are the opportunities and these should be equal for everyone, all of us, that is a very healthy discussion. तो yeah, no, I get where you're coming from. हाँ, मैंने भी बस ये कहना था, we've talked about it amongst ourselves as well, how sometimes there are statements that trigger an entire gender, and we also agree कि यार because we also on the other side, like हमने भी वो देखा है कि वो औरतें जीन्स पहनती है, तुम्हारा दुपट्टा किधर है, तुम तो ऐसी लड़की हो, तो like I completely get कि वो triggering और वो कितनी counter productive वो हो जाती हैं. It is an important point to consider generally for anybody out there, activist people, that when we sort of generalize everything, brush everything with the same pit, it tends to have problems. Because I don't think men are trash, but I have been so angry at the patriarchy where I have said those words out कि यार क्या मसला है मर्दों को, like मैंने ये बोला हुआ है, ठीक है ना. अब obviously जब मैंने ये बोला हुआ है कि क्या मसला है मर्दों को, I don't mean you, I mean वो जो एक collective एक idea of मर्द जो एक society में हमें नज़र आता है, जो एक symbol है, वो एक स्पेसिफिक बंदा या नहीं है, वो एक सिंबल है. एंड आई थिंक बहुत दफ़ा ये कम्युनिकेशन में भी गलती हो जाती है. और आई अंडरस्टैंड कम्प्लीटली वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम, विच इज़ वाई आई वुड नेवर से इट इन फ्रंट ऑफ यू. आई विल ओनली प्रॉबली से इट विद माई गर्ल फ्रेंड्स बिकॉज आई नो कि एक सिंबल है, दे विल अंडरस्टैंड कि मैं क्या कह रही हूँ. आई डोंट मीन टू अफेंड एनी मैन एट ऑल, विच इज़ वाई मैं उसको बहुत पब्लिक फॉरम्स में ये बात नहीं बोलूँगी. बट मैं बस बताना आपको चाह रही हूँ, इन ऑल ऑनेस्टी, बिकॉज आई नीड टू बी ऑनेस्ट विद माई सेल्फ एज वेल, कि आई have said that, but when I said it, I wasn't talking about my dad, I wasn't talking about all those lovely men that I know in my life. I was talking about the guy who harassed me when I was 12 years old. And I'm talking about that random idea of those people जो हमारे लिए laws बनाते हैं, जो कहते हैं कि रेप को प्रिवेंट करना है तो बस बुर्का ले लो, या बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स बोलते हैं कि जी कोरोना औरत की वजह से हुआ है क्योंकि हम बहुत बेहया हैं. तो so because ये आपको पता है कि ये स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पर बोलते हैं लोग, तो just kind of like not justifying anything, but I do think कि ये शायद कोई किसी को बोलना चाहिए ये कि ये एक symbolic एक चीज़ है. I also feel कि मतलब
थोड़ा मतलब मेरा अपना ख्याल है, आई डोंट मतलब नॉट फोर्स यार पर्सनली मतलब हाँ अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ तो यस वी ऑल डू से इट. आई डोंट थिंक आई हैव एवर सेड इट ऑन लाइक आई डोंट बिलीव इन दैट you know just gross generalization of anything. और हमारी सबकी effort यहाँ पे ये है कि हम लोग साथ चलें. and we lose allies ना yeah हमें we as much as we'd like to discard patriarchy we need men to do it with us as well. और हम ये बातें बार बार करते हैं तो वो बड़ा ज़रूरी है. और आई थिंक ये भी चीज़ एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है कि यार हम सब पेट्रियार्कल है एट सम लेवल, बिकॉज हम पैदा उसके अंदर हुए, हमारे अंदर कूट कूट के वो चीज़ भरी हुई है. अभी भी रेजिस्ट करते हैं, बट वो भी प्रैक्टिकल कितना है रेजिस्ट करना, बिकॉज इट इज़ द वर्ल्ड, इट हैज़ बिन द वर्ल्ड फॉर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स. लाइक मैं कितना भी अपने आप को बोलूँ कि यार मेरी तो कोई आइडेंटिटी नहीं है मेरे बाप के बगैर. अगर मेरे शनाख्ती कार्ड बनवाना है, कुछ भी करना है, हस्बैंड या बाप, हस्बैंड या बाप. सो इफ समवन हु डजंट हैव अ फादर एंड डजंट हैव अ हस्बैंड, दे डोंट टेंड टू एग्जिस्ट इन दिस कंट्री. सो ये भी एक रियलिटीज़ है जो तो लाइक वो एक स्टेप बाय स्टेप है ना, लाइक वी ऑल आर काइंड ऑफ फिगरिंग आउट इट एज वी आर गोइंग अलोंग. बाय द बाप और शौहर के बगैर आईडी कार्ड बन जाता. बहुत अलग, वी डिडंट नो दैट. आई फील वन थिंग कि सिर्फ ये जहाँ तक आईडी कार्ड वाली डॉक्यूमेंटेशंस वाली जहाँ तक बात है ना, तो आई फील कि ये कसूर इस चीज़ का इतना नहीं है जितना हमारा यहाँ पे चीज़ें सिस्टमाइज होने का कसूर है. कि हमारे यहाँ पे अगर तो लोग अपना काम उतनी ईमानदारी से और मेहनत से करना नहीं उनको करना चाहिए, तो ये मसले आधे एरेडिकेट भी वैसे ही हो जाते हैं. नहीं, आई डोंट थिंक ये मसला ही एक स्ट्रक्चर है जो बना हुआ है, और वो स्ट्रक्चर इसलिए बना हुआ है बिकॉज योर हाउस होल्ड फैमिली का सरबराह, द पर्सन इन चार्ज is your father, is your husband, is like legally या culturally आप उसको किस तरह culturally you know we can say that, yes culturally it would be more but also please understand कि legal चीज़ें भी isolation में नहीं होती, वो भी very much informed by your culture. So it's not just कि जो बंदा जो एक वहाँ पर बंदा बैठा हुआ है जो आपसे बात कर रहा है, जो आपका फॉर्म फिल करवा रहा है, या जो आपको आपका ID कार्ड बनवा रहा है, जो आपका यार पाकिस्तान में like for example inheritance laws, like inheritance law यहाँ बहुत specific है कि इवन इस्लामिक लॉ के वक्त की तरफ से औरतों को जितना भी मिलता है, बट आप बात देख लें बहुत लोग नहीं देते हैं. देखो मगर कसूर सिस्टम का माना यहाँ पे या नहीं. मैं एक और टू सम अप एवरीथिंग आई फील कि वी आल्सो हैव टू लुक एट इट फ्रॉम अ लार्जर पर्सपेक्टिव इन द सेंस कि यार व्हेन यू आर अ पार्ट ऑफ अ सिस्टम, एक एक चीज़ छोटी छोटी जो आपकी सो देयर आर लॉट ऑफ हिंड्रेंसेस इन द वेज ऑफ वुमेन. देन देयर आर ऑब्वियसली देयर आर नो ऑफ कोर्स कसूर सिस्टम का है. हम सिस्टम की तो बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल की तो कभी बात ही नहीं की हमने. बात ही सारी सिस्टम की मगर सिस्टम यहाँ पे ना उस तरीके से आ जाता है कि ये जिस सिस्टम की मैं इधर बात कर रहा हूँ ना, कि फॉर एग्जांपल कि एक बंटवारा हो रहा है और उसमें औरत को उसका हक नहीं मिला क्योंकि हक सारा उसके भाई लेके चले गए, भाग गए, उन्होंने पैसा लगा दिया, जो भी किया. तो दिस इज़ वेयर आवर लीगल सिस्टम गेट्स फ्लॉड. इसमें जो हमारी ये बेसलाइन डिस्कशन है अबाउट फेमिनिज्म एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स, इस चीज़ का स्पेसिफिकली आई डोंट फील उसे लेना देना है. अगर बना कौन रहा है, आई वुड ऑल्सो इवन आर्ग्यू कि जो आपके लोग बैठे हुए हैं पार्लियामेंट में, ठीक है ना, उसमें कितनी आपकी रिप्रेजेंटेशन है. बिकॉज देखो 50% इफ योर पॉपुलेशन इज फीमेल, वी डोंट गेट टू सी इट, राइट. सो देयर लॉट्स ऑफ ब्लाइंड स्पॉट्स होंगे हमारे लीगल. जो मैं यहाँ पर एक लॉयर नहीं हूँ तो मैं उसके बारे में बात नहीं कर सकती, बट क्लियरली एक ऑब्वियस सी बात है कि जब आपकी 50% पॉपुलेशन है और 50% रिप्रेजेंटेशन उस प्रोसेस में नहीं है, तो ऑफकोर्स ब्लाइंड स्पॉट्स होंगे. हम अलग नहीं कर सकते, सब कुछ मिलके, ट्रेडिशंस, कल्चर्स, एजुकेशन, करिकुलम, कंडीशनिंग, इवन छोटी छोटी चीज़ें यार कि लाइक टेक्स्ट बुक में लाइक स्कूल्स में बच्चों को ज़्यादा, लड़कों को अगर साइंस में ज़्यादा इन्वॉल्व क्यों हो रहे हैं, वाई आर नॉट मोर वुमेन गोइंग इनटू स्टेम एजुकेशन. ये एक क्वेश्चन नहीं है ना, बिकॉज देयर नॉट. वाई आरंट दे? इफ यू स्टार्ट पुलिंग द थ्रेड you will never stop. Not true. इस point पे आगे फिर ये है ना कि every one of us we have to play our individual duties towards fixing whatever's wrong with the society and with the system. So it takes a lot of effort and it takes a lot of guts and to do something very minor in this regard.
कि आप अपनी तरह से बहुत मेहनत करते रहे, इन द एंड पता चलता है कि अरे तो बहुत एक छोटा सा वो एक फ्रेगमेंट था और इतने प्रोसेस से गुजर के आपने वो किया. चेंज ऐसे ही है. And I think Change ऐसे ही है. And I True, think it's true. important for people to also understand कि change can also be small and change can also be very personal. Yeah, Like ना baby जाओ steps. ना जाओ तुम किसी और की मदद करने, तुम बस अपनी देख लो कि तुम्हारे घर में क्या सिचुएशन है. You know, it just get like charity begins at home. वाली पूरी And बात यार है. with people who are able to have these discussions, एक चीज़ क्या कॉमन होती है, क्रिटिकल थिंकिंग. अपने बारे में सोचना शुरू कर दो यार, सिर्फ अपनी ज़ात के बारे में. आप क्या बेहतर कर सकते हो, आप किसी का दिन कैसे बेहतर कर सकते हो. इफ़ देर आर genuinely people, more people who want the same thing, who believe in और आप अपने आप equality. को एजुकेट कैसे कर सकते हो, यू नो, Yeah. बिकॉज हम कोई पैदा तो नहीं होता ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में डाल के और सोच के, यू नो, एक कॉन्वर्सेशन, और फिर अपने आप को अनकंफर्टेबल भी करना पड़ता है कभी कभी, बिकॉज यू कैन बी रॉन्ग. Yeah. बिकॉज एंड पे मेरा गोल तो यही है ना कि लाइक दुनिया को थोड़ा बेहतर करना है Exactly. दोनों मर्दों और औरतों के लिए, बिकॉज आई ट्रूली बिलीव कि जो पितरशाही निज़ाम है इट्स हार्मफुल फॉर मेन एज वेल. It is. एंड पितरशाही, एंड लेट्स टॉक अबाउट दैट अ लिटिल बिट एज वेल, बिकॉज पितरशाही निज़ाम का ऑपोजिट पेट्रियार्की का ऑपोजिट मेट्रियार्की नहीं है. बिल्कुल भी नहीं है. उसका opposite है equality. बिल्कुल, definitely. So yeah, like, but yeah, you said this, कि, you know, it's how do you think it is harmful for men as well? It is. It हाँ. definitely is. यार देखिए मेरा I'll come to that point कि in a patriarchal system कि आपके घर में अगर तो वो निज़ाम है और if you're growing up in that system, तो आपका दिमाग ना वैसे ही वो एक प्रोडक्टिविटी लॉक में फंस जाता है कि you can't grow your brain to that point जहाँ पे आप एक्चुअली समझो कि this is wrong. Even if you're exposed to like different ideas. यार देखो, how exposed could you be when you're going to be living in that whole With environment? let's say with अब digital का influx. I'm just trying to understand. I mean, I get it, but like, look at this. I don't think so exposure is it, because look at all these people who live abroad, ठीक है ना, and then Yeah. उनका अपना setup बिल्कुल traditional होता है, क्योंकि उन्हें फिर अपने culture को protect करना होता है बाहर के culture से. So you see a lot of these, like I've seen families जिनके भाई बाहर shift हो गए, तो अब देखो after 10-20 years तो जो पाकिस्तान वाले बच्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा modern और liberal हैं, because कोई डर नहीं है ना, culture सारा अपना है, सारे तो मुसलमान हैं इधर, वहाँ ज़्यादा. So I think it's worth exploring कि maybe it is a little bit beyond exposure. I don't know the answer to that. नहीं, I was also just मतलब contemplating ही. I think the direction that मतलब मेरे हिसाब से बनती वो ये है रिकग्नाइजिंग कि यार अगर कोई मूवमेंट शुरू हुई है और उसका एम अगर ये है कि हम थोड़ा सा अपनी सोसाइटी के फैब्रिक को बेहतर कर सकें, क्योंकि हमने देखा है कानून सारे बन गए हैं, कानून साजी इसलिए नहीं होती है क्योंकि उसका सोशल इम्प्लीमेंटेशन कोई नहीं है ही नहीं. इनको कौन ठीक करे, लॉज तो हम बना लें. द पॉइंट इज़ कि हम लोग रिकग्नाइज करें कि उस मूवमेंट का इम्पैक्ट क्या आ रहा है, और मूवमेंट में अगर हम चाहते हैं कि हम सबको शामिल करें, जो कि हम अक्सर कहते भी हैं, तो उसका आई थिंक एक बहुत बड़ा पार्ट इज़ द ऑपोजिट जेंडर एज वेल, एंड वी हैव सो मैनी ऑफ देम विलिंग टू सॉर्ट ऑफ कम एंड जॉइन अस. तो आई थिंक एक अटैम्प्ट जो आज हमने भी किया वो ये है कि हम बात कर लें. But I am curious about one thing, just for my own knowledge, because I do think कि, you know, men engagement एक बहुत, जैसे आपने बोला कि patriarchy का मर्दों को भी नुकसान है. So I know कि I'm sure you might, अभी भी आप बात कर रहे हो हमसे, you might have other female friends that you talk to about these things. How often or what kind of conversations do you have with the boys? Or are there any conversations happening about इस तरह के topics with the boys? In all honesty, there's no discussion. है ना? Yeah. There's no discussion. क्योंकि बात वही है ना कि मैं या मेरा जो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स या जो सर्कल है मेरा जिनमें मैं उठता बैठता हूँ, तो आई थिंक we are not being affected by a system जिसकी वजह से that discussion is not part of our daily conversation. You don't know that you are. You definitely. I think everyone is. could be. मगर वो direct impact नहीं आ रहा, तो वो एक discussion भी नहीं है हमारे बीच में. It brings up a very important point जो हम पिछले podcast में भी cover कर चुके हैं, और मैं दोबारा अपने audience को कहना चाहूँ. कौन सा वाला podcast? सर वसीम वाला podcast है, नौकरी. Link over here, and you will see it. Yeah. उसमें and this is specifically to groups that are oppressed, that are suppressed. हमारे सर वसीम ने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि वो जो तबका जो oppress होता है या suppress होता है वो ज़्यादा aware होता है, वो struggle भी ज़्यादा करता है, उसको ज़्यादा चीज़ों का पता होता है. तो even if people around you are not talking about it, please do not lose your faith in it, because everyone deserves to have rights. Nobody deserves कि उनकी agency ले ली जाए. और
हम मोमेंटम तो क्रिएट किया है और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे, तो प्लीज़ डू नॉट लूज फेथ। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू काइंड ऑफ ये वाली कॉन्वर्सेशंस होनी बहुत ज़रूरी है, और आई थिंक हम सबको बहुत विलिंग होना चाहिए टू हैव कॉन्वर्सेशंस जो हमको अनकम्फर्टेबल करें, बिकॉज सीखना तो वही है ना जब आप अनकम्फर्टेबल थोड़ा हो गए, वरना तो यू जस्ट प्रीचिंग टू द क्वायर। जी हम सब एग्री करते हैं, बस बहुत अल्लाह बहुत कूल है, चलो घर चलते हैं। आई फील देयर इज़ अ नीड के जितने भी इर्द गिर्द लोग ऐसे हैं ना हु बिलीव इन दिस इक्वालिटी एंड हु एक्चुअली वांट टू डू समथिंग अबाउट इट, they all need to come together collectively and they need to work on it. जहाँ हम लोगों को ये कह रहे हैं, जहाँ हम औरतों को ये कह रहे हैं कि यार एंगर से आगे भी बात करने की ज़रूरत है, वहाँ आई थिंक मैं मर्दों से भी ये प्ली करना चाहूँगी कि यार उस एंगर को थोड़ी देर बर्दाश्त कर लो और शायद आगे चलो, मे बी देयर समथिंग दैट कैन हैपन आउट ऑफ इट। एंड ऑन दैट नोट आई वुड वांट to quote a friend of mine who's also a friend of yours. Hi Mustafa, if you're seeing this. Because he used to tell me कि यार मैं बहुत दफ़ा ना जाता था कहीं पर और मैं, because he's a very progressive person, very much like you, believes in the cause and सारा कुछ, he's like यार लोग मुझसे नाराज़ हो जाते थे और मुझे रियलाइज़ होता था कि यार हम सेम बात कर रहे हैं, और मुझे होता था कि फिर भी मुझसे क्यों नाराज़ हो रहे हैं। कहते फिर मैंने रियलाइज़ किया कि यार प्रॉब्लली मसला ये कि मे बी आई जस्ट नीड टू गिव देम स्पेस टू बी एंग्री, बिकॉज वो एंगर शायद मेरे बारे में है भी नहीं, वो बस एंगर है। एंड मे बी द बेस्ट थिंग आई कैन डू as an ally is to stay quiet and let them talk. And he's like, when I started doing that, I ended up having amazing relationships with those people. And those conversation कहीं आगे चली थी. So, and I know it's hard. Like, मेरे लिए बड़ा मुश्किल है यार किसी opposing point of view वाले बंदे की बोंगियाँ सुनो कभी-कभी, नहीं like क्या कह रहे हैं आप, लेकिन उसका भी उतना ही हक है बात करने के जितना है आपके भाई, like tolerance के बगैर तो यहाँ कुछ नहीं होने वाला. So, yeah. तो हम ऑन बिहाफ ऑफ माई एंग्री सिस्टर्स मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि थोड़ा हमारा एंगर बर्दाश्त कर ले। नहीं, मैं उसी पॉइंट पे आया था जो आपको तो मुस्तफा ने बोला है, इज दैट व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, स्टेइंग क्वाइट एंड हाउ डू यू फील? आई डोंट नो हाउ डज इट फील फॉर यू? इट हैज टू बी योर डिसीजन, यू नो, सब कंसेंट एंड एजेंसी सब कुछ है। यार द क्रक्स ऑफ दिस ऑल यही है कि the root of this feminist campaign जो थी equality for all, that should be a life model for everyone. It doesn't matter if you're a male or a female, or if you're an old person or a young or a whoever you are. Yeah. Equality for all is a basic human right that everyone should have, without any question, without any debate. Very nicely said. Yeah. Do you want to conclude it? I think he's done it very well. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट में अपना फीडबैक दें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। सिमिलर कंटेंट देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल माटी टीवी। और हियर आर सम ग्लिम्पसेस फ्रॉम द नेक्स्ट एपिसोड। जैसे औरत मार्च की बात हुई थी, तो उसको आप एक लिबरलिज्म को करेक्टराइज़ करते हो, उसको एक डब्बे में डाल दिया, और इसको जैसे हम यूज़ करते हैं, अभी जेंडर की बात हो रही थी, वो इसलिए यूज़ किया जाता है क्या, ताकि जो कंजर्वेटिव वाली साइड है वो उसको इग्नोर करे, उसका बात ही ना करे, उसको एक बहुत गंदे नज़रिए से रिजेक्ट करे। और एग्जैक्टली जो औरत मार्च के साथ भी किया जाता है कि उसकी ब्रांडिंग और उसकी कुछ प्लैक कार्ड्स पे कर दो कि उसकी ओवरऑल इमेज लिबरलिज्म में डाल दो, ताकि जो कंजर्वेटिव हैं जो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं वो भी ना उठा सकते। तो ये पोलराइजेशन हो जाती है, एक यहाँ बात होती नहीं होती, यहाँ गालियाँ होती हैं। बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ा है इशू, बिकॉज ये इतनी पोलराइज टर्म्स हैं कि इतनी वो नफ़रत और तब दूरियाँ बढ़ा देती है, तो इसलिए नहीं बात होती है।